जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपने किसी भी तरह का कोई लोन लिया है या किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड आपने लिया था और उसको आपने बंद करवा दिया, हालांकि हम भगवान से दुआ करते हैं किसी भी तरह का लोन आपको ना लेना पड़े, लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो लोन दोस्तों इस तरह से लेना चाहिए कि आपका वो प्रॉपर एक तरीके से यूटिलाइज हो और आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो दोस्तों अगर आपने लोन ले लिया है तो लोन के टेन्योर के दौरान तो आपको काफी सारी सावधानियां करनी ही पड़ती है, लेकिन अगर आपने उस लोन को क्लोज करवा दिया है तो क्लोज करवाने के इमीडिएट बाद कुछ काम आपको करने पड़ते हैं। अगर वो आप नहीं करते हैं तो बाद में आपको दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बैंक के या कई बार तो कोर्ट वगैरह के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने अपना कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड अभी रिसेंट के अंदर बंद करवाया है या इन फ्यूचर में करवाने वाले हैं, तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बैंक से ले लेने हैं, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको कर लेने हैं ताकि इन फ्यूचर में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे, अगर आपने लोन लिया है या आपने क्रेडिट कार्ड लिया है या किसी भी तरह का लोन आपने लिया है, तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ी है तो लोन का सदुपयोग होना चाहिए। दोस्तों आपने सुना होगा पैसा पैसे को खींचता है, तो अगर आप इस लोन को अच्छी जगह पर यूज कर रहे हैं तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के दोस्तों लाखों के अंदर नहीं करोड़ों के अंदर लोन चल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोन लेना गलत है। लेकिन अगर आपने लोन लिया था और वो लोन आपने क्लोज करवा दिया, बंद करवा दिया, या उस लोन को आपने भर दिया, कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो जैसे मैंने आपको बताया कितने तरह के लोन होते हैं दोस्तों। एक होता है सिक्योर्ड लोन, जहां पे कुछ ना कुछ आप गिरवी रखते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, या फिर इसके बाद में क्रेडिट कार्ड होता है, ये भी आपका अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसके अलावा भी बहुत तरह के लोन देखने को मिलते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग लोन, जब भी आपका लोन चल रहा होता है तो आपके टेन्योर के हिसाब से, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कोई लोन ले रखा है और उसकी किस्तें आप भर रहे हो, तो आप ध्यान रखते हो कि आपकी ईएमआई टाइम से जाए और आप ट्रैक करते रहते हो लोन की स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट। कोई एक्स्ट्रा खर्चा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो ये नहीं लगा रहे हैं, बैंक के चार्जेस हैं, एएमसी है, और आप अपने सैंक्शन लेटर से इसे रिकंसाइल करते रहें कि सैंक्शन लेटर में लिखा था कि हमें 8% का ब्याज लगेगा, लेकिन कई बार ये ज्यादा भी लगा देते हैं। तो इस चीज का ध्यान तो आपको करना ही करना है। लेकिन आफ्टर लोन क्लोज, आपने लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड या जो भी आपने था वो भर दिया, इफ क्लोजिंग लोन बिफोर टर्म मेक श्योर टू चेक प्री पेमेंट चार्जेस। दोस्तों आपने कोई 5 साल का लोन लिया था जिसके अंदर आपकी 60 किस्त जानी थी, अब 10 किस्त ही भरी आपने बोला मेरे पास तो इकट्ठा पैसा आ गया और मुझे ये सारा का सारा लोन बंद करना है, तो प्री पेमेंट चार्जेस या पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है। तो आप सैंक्शन लेटर में चेक करें ऐसा है या नहीं है, और आप कैरी फॉरवर्ड करें, ट्रांसफर करें पॉसिबल है तो, क्योंकि अगर ज्यादा चार्जेस लगते हैं तो आपको लोन बंद ना करवाने में भी कई बार भलाई होती है। इसके बाद दोस्तों लोन स्टेटमेंट टिल डेट, टेक लोन स्टेटमेंट ऑफ टिल डेट ऑन द डेट ऑफ लोन क्लोज एंड ऑब्जर्व ऑल चार्जेस केयरफुली। दोस्तों जब आपके स्टेटमेंट के अंदर वो बैलेंस आपका जीरो करके देंगे तो उससे पहले बहुत तरह के चार्जेस वगैरह जितने भी रुपए आपके डेबिट हुए थे सारे के सारे चीजें वहां पे आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डोंट फॉरगेट टू टेक एनओसी, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ड्यू सर्टिफिकेट। दोस्तों ये बोलते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अगर किसी और बैंक में जाकर के लोन लेते हो, कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्यूचर में ये आपकी एनओसी बहुत ही काम आती है। और बात करें नो ड्यू सर्टिफिकेट, ये कहता है कि आपका कोई भी बकाया आज की तारीख में हमने आपसे नहीं लेना है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इनकम टैक्स में छूट मिलती है। टेक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट टिल डेट इफ होम लोन फॉर डिडक्शन पर्पज, अगर कोई बिजनेस का लोन था तो बिजनेस में भी आपके एक्सपेंसेस क्लेम हो गए, और अदरवाइज आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि मैंने कितना ब्याज उस लोन के ऊपर दिया था। दोस्तों जब भी आप लोन करवाते हैं तो एक लोन एग्रीमेंट और एक सैंक्शन लेटर आपको वहां पे साइन करवाया जाता है। हालांकि ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक अपने पास ही रखता है, लेकिन जब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो एक कॉपी उसकी दे देंगे। टेक कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट फ्रॉम बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड कंपनी वेयर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। बाद में ऐसा कुछ अलग से चार्जेस वगैरह या आपको परेशान करने की कोशिश की जाए तो आप लोन एग्रीमेंट का हवाला दे सकते हैं। दोस्तों टेक मॉर्गेज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बैक, कोई भी सिक्योर्ड लोन होता है जहां पे आपने गिरवी रखी होती है। समटाइम इन मॉर्गेज लोन यू हैव टू गिवन प्रॉपर्टी
डॉक्यूमेंट, एफडी का सर्टिफिकेट, सो डोंट फॉरगेट टू टेक देम बैक योर ओनरशिप पर्पज। दोस्तों आप उसके मालिक थे, आपने उसको गिरवी रख करके लोन लिया और जब आपने लोन भर दिया तो आप वापस लेंगे। इफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं होते हैं लोन खत्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर, तो आरबीआई ने एक नया रूल निकाला था कि आपको 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से उस बैंक वाले को आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस रूल का आप फायदा उठा सकते हैं अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपके होम लोन के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वापस नहीं देते हैं। तो एक और काम आपको करना है, ये करना है रिमूव लीन। दोस्तों इफ यू हैव ए होम लोन सबमिट द एनओसी टू द रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी टू रिमूव द लेंडर्स लीन ऑन योर प्रॉपर्टी। ये हिंदी में से दोस्तों रहन भी बोलते हैं। कोई आप जैसे मान लीजिए आपने खेती है और आपने केसीसी का लोन लिया है किसानों वाला या होम लोन लिया है, तो जिस प्रॉपर्टी पे लेते हैं वो लीन मार्क कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, वो रजिस्ट्रार करता है। तो रजिस्ट्रार को जब आप सूचना दे देंगे कि मेरा एनओसी हो गई है, मैंने लोन भर दिया है, तो आपका लीन वो हटा देंगे। कॉन्टैक्ट योर इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों होम लोन है तो उसका भी बीमा आपने करवाया होगा। कई बार क्या होता है आपने व्हीकल का लोन लिया तो भी उसका बीमा कराया होता है। फॉर द रिमूवल ऑफ हाइपोथिकेशन, मान लीजिए आपने कार ली थी तो वो कार आपकी उस बीमा कंपनी के हाइपोथिकेशन उस लोन बैंक के हो जाती है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सबमिट करोगे आप एनओसी और रिवाइज्ड कार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर दी जाएगी, जिस आरसी के ऊपर लिखा जाएगा कि आप इसके अब एक्चुअल ओनर हो चुके हो। दोस्तों क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट स्कोर को आप लोग सिबिल स्कोर बोलते हैं, लेकिन ये 4 तरह की कंपनी होती है, ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, इक्वाफैक्स और CRIF हाई मार्क। तो थोड़े से टाइम बाद, मान लीजिए महीने 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने बाद आप अपने सिबिल का रिपोर्ट चेक करें और देखें कि ये लोन क्लोज्ड हो रहा है और आपका सिबिल का स्कोर बढ़िया आ रहा है। अगर आपका लोन अभी भी ओपन दिखा रहा है तो आप उस बैंक से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से जरूर कॉन्टेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट लेना है, फाइनल रीपेमेंट सेटलमेंट। ट्राई टू टेक स्टेटमेंट ऑफ लोन अकाउंट शोविंग नील बैलेंस फ्रॉम द डेट ऑफ लोन स्टार्टेड। जिस तारीख से लोन स्टार्ट हुआ था और जब हमारा ये लोन का बैलेंस नील हो गया, इन बिटवीन का आपको भी सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट ले लेना है। लोन क्लोजर लेटर। दोस्तों ट्राई टू टेक ए लेटर जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ये लोन अब क्लोज हो चुका है, इसके अंदर कोई भी बकाया नहीं रहा है। अपडेट ऑटो पेमेंट एंड लिंक अकाउंट। अब क्या होता है दोस्तों, आपने क्रेडिट कार्ड लिया या किसी तरह की कोई EMI भरनी थी तो वो आपने किसी अदर बैंक को आपको अपडेट ऐड करवा रखा है, तो वो कैंसिल करना पड़ेगा आपको ऑटोमेटिक पेमेंट लिंक का, ताकि गलती से आपका एक्स्ट्रा पैसा ना कट जाए। और अपडेट करें लिंक बैंक अकाउंट और अवॉइड डिस्क्रप्शन इन फ्यूचर। इसके बाद दोस्तों एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट फॉर प्रॉपर्टी लोन, कन्फर्म दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनी लीगल और फाइनेंशियल क्लेम जब लोन क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये बताया, लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो लोन लेने के शौकीन है लेकिन बाद में उन्हें नहीं ध्यान होता है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।